हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो चैनल पे अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी दो अंकी संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसके लिए सबसे आसान ट्रिक जो है उसको आप समझ लीजिए। तो देखिए कह रहा है कि अंकों का गुणनफल 6 होना चाहिए। तो देखिए पहला विकल्प हमारा कितना है, 16। ठीक है, पहला अगर हम देखें 16 दिया है। दूसरा तो 16 में अगर हम अंकों का गुणनफल करें तो 6 गुणे 1 करेंगे तो हमारा 6 आएगा, है ना। तो इसका मतलब पहला वाला विकल्प आंसर हमारा हो सकता है। दूसरे वाले विकल्प की अगर हम बात करें तो देखिए दिया हमारा 35, और अगर 35 की बात करें तो देखिए इसमें अंकों का जो गुणनफल करेंगे तो 3 गुणे 5 हमारा 15 हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता है ना। इसी टाइप से देखिए यहाँ 43 की जब बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, तो यहाँ 43 में हम लोग करेंगे तो 4 गुणे 3 तो हमारा कितना हो जाएगा 12, और ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि अंकों का गुणनफल हमको केवल 6 ही लाना है। फिर ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा दिया है 23, है ना। 23 के में अगर अंकों का गुणनफल करें तो 2 3 6, तो इसका मतलब ये वाला हो सकता है। तो हम जान गए हैं इसमें कि या तो ऑप्शन ए सही हो सकता है या फिर ऑप्शन डी सही हो सकता है ना। तो इसको अब हम एडजस्ट कर लें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो अगली शर्त क्या कह रही है हमारी कि उस संख्या में 9 जुड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो हम इसमें क्या करें, 16 जो हमारा दिया हुआ है, 16 में अगर हम 9 जोड़ दें तो देखिए 16 में 9 जोड़ने पर हमको 25 मिल जाएगा। ठीक है, जो कि ये संभावित नहीं है क्योंकि अंकों का स्थान, अगर 16 का अंकों का स्थान बदलेगा तो ये हमको 61 प्राप्त होना चाहिए था। भाई इकाई दहाई आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना। तो इसका क्या आंसर आना चाहिए था, 61 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको कितना दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे 25 आ गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता है। अगर हम 23 की बात करें इसकी, तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम 23 में 9 जोड़ दें, 23 में हम लोग 9 जोड़ेंगे जब बच्चों, तो कितना हो जाएगा 32, है ना। और 32 में देखिए अंकों का आपस में जो अंक हैं वो बदल चुके हैं, क्योंकि जो इकाई का अंक जो था वो दहाई बन चुका है और दहाई जो था वो इकाई बन चुका है। देखिए 2 3 आपस में क्या हो चुके हैं, यहाँ पे बदल चुके हैं, है ना। तो 32 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन इन्होंने इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है ना। कोटिपूरक कोण आप लोग समझ लीजिए कि कोटिपूरक कोण क्या होते हैं। तो कोटिपूरक कोण जो होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री, है ना। कोटिपूरक कोण जो होंगे उसमें अगर कोई 2 कोण हैं ए और बी, तो अगर हम उनको जोड़ दें तो उसका आंसर हमेशा 90 के बराबर आना चाहिए, है ना। तो ऐसे कोणों को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कोटिपूरक कोण कहते हैं, है ना। तो देखिए इसमें अब हम एक चीज़ चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑप्शन ये बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 60 और 35 की अगर हम बात करें तो 65 और 35, है ना। 65 और 35 अगर हम करें, देखिए इसको थोड़ा हटा देते हैं। तो 65 और 35 को अगर हम जोड़ें तो देखिए 5 5 10 हो जाएगा, और 6 3 9 1 10 हो जाएगा। देखिए 100 हो गया पहला ऑप्शन नंबर। तो ये 100 नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता है। बी की ऑप्शन की बात करें तो 70 और 30, है ना। 70 दिया हुआ है और प्लस 30 दिया हुआ है, तो 70 और 30 भी इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी बच्चों कितने हो जाएंगे 100। तो ये भी ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। फिर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में जो हम 25 और 65 को जोड़ेंगे, 25 और 65 को, तो हमारा ये कितना मिल जाएगा बच्चों 90। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है नहीं लेकिन हो सकता है। फिर अगला अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो इसमें दिया हुआ 70 और 110, तो 70 और 110 तो कितने हो जाएंगे 180। और बच्चों ये जो होता है इसको संपूरक बोलते हैं, जिनमें 2 कोणों का योग 180 हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला तो कंडीशन हो जाएगी हमारी संपूरक की। तो ये भी याद कर ले, क्योंकि हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ ले। तो संपूरक जो कोण होते हैं वो 180 के बराबर हो जाते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 65 और 25, है ना। अब इसमें अगर आप अंतर भी करेंगे तो भी आपको 40 मिल जाएगा। ठीक है, 65 में से जो 25 घटाएंगे तो आपको 40 मिल जाएगा। तो इस टाइप से इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। कह रहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है,
ठीक है। 2 जो है वो क्या है, हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और इसको समअभाज्य भी कहते हैं, ठीक है। अभाज्य है और ये हमारी समअभाज्य भी है, इसको समअभाज्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप याद कर लें, ये भी हमको लगता है टेट में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, तो इसको भी याद कर लेंगे आप। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल और अंतर और गुणनफल दिया हो, तो मान लेते हैं कोई 2 संख्याएं हैं, उनका देखिए अंतर दिया हुआ है, यानी कि a माइनस बी हमारा दिया हुआ है कितना 5, और उनका गुणनफल दिया है हमारा कितना ab, गुणनफल कितना दिया है 36, है ना। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों व्युत्क्रम होते हैं 1 इसके उल्टा है, a का 1/a हो जाएगा, b का 1/b हो जाएगा, है ना। व्युत्क्रम जैसे हमारा 2/3 लिखा है, तो व्युत्क्रम इसका हो जाएगा 3/2, इसको व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ये कितना हो जाएगा इसका व्युत्क्रम 3/2, ठीक। अब देखिए कितना आएगा इसका, अब देखिए इसमें व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको भाग कर देना है। तो a के नीचे b भाग कर दिया और माइनस b के नीचे भी हमने भाग कर दिया, तो बराबर कितना हो गया 5/36 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको काट देंगे तो कितना आएगा, इसको जब काटेंगे तो देखिए यहाँ से b से b कट जाएगा और यहाँ a से a कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको 1/b माइनस 1/a इक्वल टू 5/36। तो इस टाइप से जो भी आंसर आपको मिलेगा वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया है 5/36, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होता है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होगा 540 होगा बच्चों, कितना होगा 540 होगा जाके, ठीक है। और इसको निकालने की एक ट्रिक है और फार्मूला भी इसको कह सकते हैं कि कितना होता है, किसी भी मतलब किसी भी आकृति का हम निकालें अंतःकोण निकालने की, तो आकृति में n भुजाएं हैं ना, आकृति में n भुजाएं अगर हों, चाहे वो त्रिभुज के लिए हो या फिर चतुर्भुज के लिए, पंचभुज के लिए, खडभुज के लिए, तो अंतःकोण निकल आएंगे। तो अंतःकोण बराबर n-2 और पाई, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू जब पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, चाहे आप चेक करके इसमें देख लें। तो हम जानते हैं इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 5, क्योंकि ये पंचभुज है। तो यहाँ पे देखिए रखेंगे तो कितना आएगा 5 - 2, और पाई कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ बचेगा 3, और 3 × 18 कितना हो जाएगा 18 × 3 = 54, यानी कि 540। इसी टाइप से आप त्रिभुज में निकालना चाहें, त्रिभुज में सबको पता है 180 होता है अंतःकोण, तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो n बराबर कितना रहा इसमें है 3, और जब यहाँ पे बच्चों n - 2 रखेंगे तो देखिए 3 - 2 × 180 हो जाएगा, तो यहाँ 1 × 180 यानी कि 180 अंतःकोण आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से त्रिभुज का निकल आएगा। इसी टाइप से आप चतुर्भुज का भी निकाल सकते हैं, खडभुज का भी निकाल सकते हैं, और कई ऐसे केस हैं जिसके आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a/3 = b/4 = c/7। तो आपको वैल्यू निकालनी है a + b + c/c की। तो बच्चों इस टाइप से जब भी क्वेश्चन दिया हो, अगर इन्होंने 3 वैल्यू कोई बराबर बराबर दी हैं, तो आप हमेशा एक मान के बाद चलो कि आपको अपनी वैल्यू भी इनके बराबर एक मान लेनी है। हमने मान लिया k है इसके बराबर एक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसकी भी तुलना करेंगे किससे, इससे, और इसकी भी तुलना इसी से करेंगे, और इसकी तुलना भी अपने वाले से करेंगे। तो देखिए a/3 की अगर हम तुलना करेंगे अपने k से, तो a/3 = k, तो a = बच्चों कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा, है ना। इसी टाइप से जब b निकालेंगे आप, तो b = कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। फिर जब c के लिए निकालेंगे तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7k हो जाएगी। तो ये इतनी वैल्यू हमारी ABC की आ चुकी हैं। अब इनको हम लोग रख देते हैं वैल्यू क्योंकि इस वाली शर्त में रख देते हैं। तो देखिए क्या दिया है शर्त हमारी a + b + c, है ना। तो a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 3k, प्लस b कितनी निकाली है 4k, और c कितनी निकाली है हमने 7k,
और अपॉन में सी लगा हुआ है इसलिए अपॉन में लग जाएगा 7k। तो ऊपर वाले को जोड़ दो, कितना हो गया 4 3 7 7 7 हो गया कितना 14k, और बटे में हमारा कितना है 7k। तो देखिए सिक्के से के तो कट ही जाएगा, 7 दूना 14 भी कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल देखिए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगर देखिए आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप अपने क्वेश्चन कॉपी पे सॉल्व भी कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए पाई क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। पाई जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप याद कर लें कि ये भी क्वेश्चन 4-5 बार पूछा जा चुका है यूपी टेट में। ये एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन 22/7 अगर आपका कहीं भी दिया है तो ये परिमेय में काउंट होगा जाके। ठीक है, ये नहीं कि पाई का मान 22/7 होता है तो आप इसमें भी अपरिमेय लगा दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी एक अपरिमेय में आएगा। ठीक है, और 22/7 जो है वो परिमेय में आएगा। ठीक, पाई अपरिमेय में जाएगा, 22/7 परिमेय में जाएगा, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है। तो कोई भी एक संख्या है, मान लेते वो संख्या हमारी कौन सी x है। ठीक है, x का 60% जब निकालेंगे तो देखिए x का 60% और का मतलब हमेशा याद रखिए गुणा ही होता है। का जहाँ पे लगा हो समझ लो आप गुणा लगा हुआ है, और का 3/5 जो है वो कितना है 36, तो आप इसको 36 के बराबर रख दें, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x हो जाएगा, और कल ही हमने बताया था वीडियो में कि प्रतिशत जब हटाते हैं प्रतिशत को तो बटे में 100 लगा लेते हैं। तो बटे में हमने कितना लगा दिया इसमें 100, और गुणे हमारा कितना हो गया 3/5 हो गया। ठीक है, तो इसको अब हल कर लेंगे तो जो भी आंसर निकल के आ जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10। अब जहाँ बच्चों वैल्यू निकालेंगे x की, तो नीचे वाली जो भी गुणा आएगी 5 25 इसकी 36 में गुणा कर देंगे, यानी कि 36 गुणे 25, है ना। और ऊपर कितनी आएगी इसमें 3 3 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, और 25 और 4 का जो गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 100, है ना। तो 100 वाला ऑप्शन कौन सा, ए वाला देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी संख्या के 3/4, तो अपना वही मान लेते हैं कि x कोई संख्या है उसका 3/4 ले लेते हैं। ठीक है, और का 2/3 तो उसका भी 2/3 ले लेते हैं। 24 के बराबर है तो इसको 24 के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें जब बच्चों आंसर निकालेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 3 से 3 तो साफ ही कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, सीधा 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 24 दूना 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है उस संख्या का, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है, उस संख्या का 1/4 पूछ रहा है कितना होगा, है ना। क्योंकि देखिए इसमें 48 कहीं भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उस संख्या का 1/4 कितना आएगा। तो हमने संख्या निकाल ली है कितनी 48, तो इसका हम निकाल देंगे 1/4 कितना होगा, तो 4 एकम 4 और 12, यानी कि कितना आंसर आएगा 12, है ना। तो इस टाइप से 12 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम लोगों के पास इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 9 क्वेश्चनों का हम लोगों ने सोल्यूशन देखा है। अच्छी तरीके से आप इसको देख लें, समझ लें। अगर कुछ भी समझने में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दें। थैंक यू।